काटे जाएंगे बिजली के 5 साल पुराने अस्थायी कनेक्शन, देने होंगे 80,000 रुपए। अब अगर रहवासी अपने कनेक्शन स्थायी में परिवर्तित नहीं कराते हैं तो उनकी बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी। भोपाल के भदभदा क्षेत्र स्थित भावना परिसर इन दिनों बिजली कंपनी के एक नोटिस को लेकर सुर्खियों में है। यहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों के सामने अचानक अंधेरे का खतरा खड़ा हो गया है। कारण है 5 साल पुराने अस्थायी बिजली कनेक्शन। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं ने अस्थायी कनेक्शन को स्थायी में परिवर्तित नहीं कराया है, उनकी बिजली आपूर्ति नियमों के तहत बंद कर दी जाएगी। इससे रहवासियों में चिंता और असंतोष दोनों बढ़ गए हैं, क्योंकि स्थायी कनेक्शन लेने के लिए उन्हें 50,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक की राशि जमा करनी पड़ सकती है। दरअसल वार्ड 26 के इस कॉलोनी में बिल्डर द्वारा प्रारंभ से ही बिजली के पर्याप्त स्थायी इंतजाम नहीं किए गए थे। लोगों को अस्थायी कनेक्शन दिलाकर बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई, जो आमतौर पर सीमित अवधि के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2020 में कई रहवासियों ने अस्थायी कनेक्शन लिया था। अब 2025-26 के टैरिफ और नियमों का हवाला देते हुए बिजली कंपनी ने कहा है कि 5 साल से अधिक समय तक अस्थायी कनेक्शन जारी रखना नियमों का उल्लंघन है। इसलिए ऐसे कनेक्शनों को या तो स्थायी में बदला जाए या फिर उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। बरखेड़ी कला प्लॉट नंबर 127 पर रहने वाले राजकुमार कनौजिया को हाल ही में भदभदा जोन प्रबंधक की ओर से नोटिस मिला है। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि 6 फरवरी 2020 को लिया गया अस्थायी कनेक्शन अब नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है। यदि निर्धारित समय सीमा में स्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया गया तो कनेक्शन काट कर मीटर भी निकाल लिया जाएगा। राजकुमार का कहना है कि उन्हें स्थायी कनेक्शन के लिए लगभग 80,000 रुपए जमा करने को कहा गया है, जो उनके लिए बड़ी आर्थिक चुनौती है। बिजली कंपनी का पक्ष भी सामने आया है। कंपनी के प्रबंधक नितिन उपाध्याय के अनुसार उपभोक्ताओं को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल या उपाय ऐप के माध्यम से स्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। बिजली अधोसंरचना शुल्क के रूप में 15,600 रुपए प्रति किलोवाट की दर निर्धारित की गई है, जो 400 किलोवाट तक के भार वाली कॉलोनियों पर लागू होती है। कंपनी परिसर तक लाइन पहुंचाने, मीटर लगाने और केबल बिछाने का खर्च भी उपभोक्ता से ही वसूलती है। उनका कहना है कि नियमों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही है और बिना शुल्क जमा किए स्थायी कनेक्शन देना संभव नहीं है। मामला केवल भावना परिसर तक सीमित नहीं है। जिले में 300 से अधिक अवैध या अविकसित कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, जहां बिजली सहित अन्य बुनियादी ढांचे की कमी है। पूरे प्रदेश में ऐसी कॉलोनियों की संख्या 7,900 से अधिक बताई जा रही है। जिले में भी 30,000 से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके कनेक्शन या तो अस्थायी हैं या फिर अधोसंरचना अधूरी है। ऐसे में यह कार्रवाई बड़े स्तर पर प्रभाव डाल सकती है। कई कॉलोनियों में पहले अधोसंरचना विकसित करनी होगी, उसके बाद ही स्थायी कनेक्शन दिए जा सकेंगे। कॉलोनी में ट्रांसफार्मर, लाइन और पोल लगाने का खर्च उपभोक्ताओं से बांटा जाएगा, जिससे प्रति परिवार भारी राशि आ सकती है। रहवासियों का तर्क है कि जब उन्होंने मकान खरीदे थे तब बिल्डर ने बिजली सुविधा उपलब्ध होने का आश्वासन दिया था। अब वर्षों बाद उनसे भारी रकम की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि गलती बिल्डर की थी, लेकिन खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। कई परिवार मध्यम वर्गीय या निम्न आय वर्ग से आते हैं, जिनके लिए 50 से 80,000 रुपए एक मुश्त जमा करना आसान नहीं है। बिजली कटने की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी ओर बिजली कंपनी का कहना है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अस्थायी कनेक्शन सीमित अवधि के लिए ही दिए जाते हैं और उन्हें स्थायी में बदलना अनिवार्य है। कंपनी अधिकारियों के मुताबिक उपभोक्ताओं को पहले भी जानकारी दी गई थी कि समय रहते स्थायी कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ले। अब नियमों के पालन के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साउथ डिवीजन के डीजीएम राकेश त्रिपाठी का कहना है कि अनइलेक्ट्रिफाइड कॉलोनियों में पहले अधोसंरचना का काम पूरा करना आवश्यक है। जब तक कॉलोनी स्तर पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक स्थायी कनेक्शन देना संभव नहीं। इसी बीच बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर को लेकर भी जागरूकता अभियान शुरू किया है, जो 23 फरवरी तक चलेगा। कंपनी के एमडी ऋषि गर्ग के अनुसार उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के फायदे जैसे रियल टाइम डेटा, खपत पर नियंत्रण, पारदर्शी बिलिंग और आसान भुगतान सुविधा के बारे में जानकारी दी जा रही है। उपाय ऐप डाउनलोड कर लाइव डेमो भी दिखाया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि स्मार्ट मीटरिंग से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी और बिलिंग संबंधी विवाद कम होंगे। फिलहाल भावना परिसर और अन्य प्रभावित कॉलोनियों के रहवासी असमंजस में हैं। उनके सामने विकल्प साफ है, या तो निर्धारित शुल्क जमा कर स्थायी कनेक्शन लें या फिर बिजली कटने का जोखिम उठाएं। यह मामला केवल एक कॉलोनी का नहीं
बल्कि शहरी विस्तार और अविकसित बुनियादी ढांचे की व्यापक समस्या को उजागर करता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन, बिजली कंपनी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलकर ऐसा समाधान निकाल पाते हैं या फिर नहीं, जिससे नियमों का पालन भी हो और आम नागरिकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ भी ना पड़े। फिलहाल हजारों परिवारों की निगाहें किसी राहत की उम्मीद पर टिकी हुई हैं। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी, रीवा। आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।